जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको अपना इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बीपीएससी TRE2 का एग्ज़ाम का जो फॉर्म होता है, आवेदन होता है, वह शुरू हो चुका है। और आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और आपको गलती नहीं करना है, ये सारे चीज़ आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे क्या चीज़ लगने वाला है, क्या चीज़ नहीं लगने वाला है। तो वीडियो को अच्छी तरह से देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, ताकि उनको भी फॉर्म भरने के समय कोई भी गलती ना हो। क्योंकि बीपीएससी की तरफ से जो नोटिस आया था उसमें कहा गया था कि आपको जो भी भरना है केयरफुल से भरें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर दिया गया है 27/2023 और एग्ज़ाम नाम है, उसका नाम है स्कूल टीचर हेड मास्टर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। इसमें दोनों पोस्ट दिया गया है, यानी स्कूल टीचर का भी है और हेड मास्टर का कुछ है, माने पूरा नहीं है। उसका सबसे पहले आपको फिलअप करना है कैंडिडेट्स, यानी फर्स्ट नेम, यानी कि आपका नाम का पहला अक्षर। जैसे मान लीजिए कि रामचंद्र ठाकुर आपका नाम हुआ, तो पहला अक्षर जो होगा आपको वह राम होगा। तो राम इसमें आप भरिएगा और चंद्र इसमें भराएगा और ठाकुर इसमें भराएगा। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया कैंडिडेट फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट नेम, ये तीनों नाम दिया गया है। तो इसमें नाम अपना सबसे पहले पूरा क्लियर से भरिएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं फादर्स नेम। फादर्स नेम में आप यहाँ पर पिता का नाम इंटर कीजिएगा और सभी कैपिटल लेटर में इंटर कीजिएगा। और यदि कोई महिला है और उसका शादी हो रखा है तो वह अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पर इंटर करेगी। उसके बाद आपको अपने माँ का नाम जो है उसे डालना है और माँ के नाम में सबसे पहले श्रीमती जो होता है या पिता के नाम में श्री होता है, ये सारा चीज़ नहीं लगाना है। उसके बाद है सिलेक्ट आईडी टाइप, यानी कि आपका आईडी कौन है आपके पास। तो आप आधार कार्ड भी डाल सकते हैं, पैन कार्ड भी डाल सकते हैं। लेकिन जब दोनों डालते हैं या इसमें ड्राइविंग लाइसेंस भी आप डाल सकते हैं, तो यदि आप डालते हैं ये तीनों में से कोई, तो आपको यहाँ पर उसका नंबर भी डालना पड़ेगा और उसका जो है से आपको PDF कॉपी भी डालना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या आप भारत के नागरिक हैं, तो यहाँ पर येस में लग जाएगा। और आर यू ए परमानेंट रेसिडेंट ऑफ बिहार, यानी कि आप क्या बिहार का मूल निवासी है, तो यहाँ पर येस में लग जाएगा यदि है। यदि आउट ऑफ बिहार से हैं तो आपको यहाँ पर नो लगाना पड़ेगा। उसका बाद है इंटर परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट, यानी कि आपका जो आवासीय प्रमाण पत्र है, आवासीय है, उसे सर्टिफिकेट नंबर आपका डालना है और इशू डेट डालना है, जो कब आपको यह इशू किया गया है, और फिर उसका आपको PDF डालना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा, डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्व कैटेगरी, क्या आप किसी कैटेगरी से हैं, तो हाँ यदि है तो इसमें डालना पड़ेगा और यदि नहीं है तो नहीं डालना पड़ेगा। मान लीजिए यदि आप अदर स्टेट से है तो रिजर्व में तो आपका मिलेगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पर नो डलाएगा। और यदि आप मान लीजिए कि बिहार के हैं तो बिहार के हैं तो आपको येस डालना पड़ेगा। उसके बाद है इफ़ यू सिलेक्ट, यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और यदि आप आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं तो EWS SC ST OBC BC जो भी है उसमें डालना पड़ेगा। और उसके बाद आपको सिलेक्ट कास्ट नेम, उसके बाद आपका एक पोर्टल खुलेगा। यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से आपका एक पोर्टल खुलने वाला है और इस पोर्टल में आपको इस पोर्टल में यहाँ पर आपको आपके कास्ट का जो नाम है इसमें सर्च करके सिलेक्ट कर लेना है। इंटर EWS सर्टिफिकेट, यदि आप EWS से बिलोंग करते हैं तो आपने सर्टिफिकेट ज़रूर बनवाया होगा, तो सर्टिफिकेट इसमें डालिए और इशू डेट डालिए। और उसके बाद यदि आप सर्टिफाइड इशू बाई, यदि आप बिहार से हैं और सर्टिफाई बिहार से हुआ है तो आपको बिहार पर क्लिक करना है, नहीं तो अदर है तो अदर पर डालना पड़ेगा। और उसके बाद EWS सर्टिफिकेट है, EWS सर्टिफिकेट को आपको जो डालना है वह आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा आपको वह होगा आपको मैरिटल स्टेटस, यानी कि आपका जो जीवन है वो कैसा है, यानी मैरिड है या अनमैरिड है या अदर्स है। तो मैरिड है तो मैरिड में क्लिक कीजिए, अनमैरिड है तो अनमैरिड में कीजिए। उसके बाद है आर यू ए ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के पोता है या पोती है, तो इसमें इस एडवर्टाइजमेंट में यदि हाँ, यदि आपके दादा या आपके घर से कोई भी यदि स्वतंत्रता सेनानी में थे तो आप इसमें क्लिक कर सकते हैं येस में, और नहीं है तो नो में। उसका नेक्स्ट प्रोसेस जो आएगा आर यू पर्सनल विथ
बेंचमार्क डिजेबिलिटी यानी कि PWBH यानी कि आप फिजिकल हैंडीकेप हैं, यदि आप विकलांग में आते हैं तो येस डालिए और नहीं आते हैं तो नो डालिएगा। यदि येस डालते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि विजुअल है, सुनने में दिक्कत है, देखने में दिक्कत है या किसी अदर प्रकार के कोई मेंटली डिस्टर्ब है तो आप इसमें डाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस जो आएगा आपका, आर यू एन एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं? तो हाँ है तो येस, और नहीं येस है, यदि है तो येस मारना पड़ेगा और नहीं है तो आपको नो डालना पड़ेगा। उसका बाद अगला जो प्रोसेस होगा, पंचायती राज संस्थान नगर निकाय स्थानांतरित नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, यानी कि पहले से आप यदि शिक्षक है राज्य कर्मचारी पंचायती राज संस्थान के तहत तो आप इसमें येस डालिए और नहीं है तो नो डालिए। यदि येस डालते हैं तो आपको यहाँ पर डिसीजन डालना पड़ेगा, ऑफिस डालना पड़ेगा और सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट यानी डिस्ट्रिक्ट आपका डालना पड़ेगा कि कहाँ पर अभी हैं आप। नेक्स्ट प्रोसेस होगा, अपनी प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुसार इनमें कोई चुने, कोई एक को चुनना है। जैसे में मान लीजिए आप बीएड किए हैं या एमएड किए हैं, बीएलएड किए तो इसमें से डालना पड़ेगा। केवल आप कंप्यूटर विज्ञान का है 11th-12th के लिए तो इससे डालना पड़ेगा। और केवल आप संगीत अभ्यर्थी है जो प्रशैक्षणिक योग्यता रखते हैं यानी बीएड धारी है तो यहाँ से डाल सकते हैं। तो मान लीजिए कि आप बीएड धारी है तो बीएड धारी के लिए ऊपर का सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट जो पोर्टल खुलेगा, कि आप शैक्षणिक योग्यता में इनमें से कोई चुने, कोई एक चुनना है तो जो ऊपर वाला है वही नीचे वाला है, ठीक है। लेकिन ऊपर वाला जो है से 11th-12th के लिए है और नीचे वाला जो है से 9th-10th के लिए है। तो मान लीजिए कि केवल कंप्यूटर धारक है तो 11 से 12 में, केवल संगीत के अभ्यर्थी है तो 11-12, संगीत ललित कला नृत्य 9 से 10 के लिए और विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए 9 से 10 के लिए आपको इस कैटेगरी में आना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका है, आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता दक्षता परीक्षा 2012 से पूर्व नियुक्त कार्यरत शिक्षक, यानी कि आपका दक्षता परीक्षा है और 2012 से आप नियुक्त कार्यरत शिक्षक हैं तो पात्रता परीक्षा है तो ऊपर डालिएगा और केवल दक्षता है तो नीचे वाला आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद आप इनमें से किस पात्रता दक्षता परीक्षा को योग्यता धारण करते हैं तो ये डालना पड़ेगा। और सीट जैसे में योग्यता धारण करने के बात आया तो नीचे वाला में आपको चुनना पड़ेगा। जैसे सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई है, बीटेट है या दक्षता है तो 6 to 8 के लिए होगा, यानी पेपर 6 to 8 में यदि आप पास है तो उसको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बिहार STET जो अभी हाल ही में हुआ है, ये 9-10 के लिए है। तो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी STET पेपर 1 आपका होना चाहिए और 4 इयर्स कंप्लीट हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ ये सारे चीज़ का होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षक पात्रता के सीटेट 1 और 10 इयर्स एज एक्सेप्शन जो होगा वह दिया जाएगा इसमें, और अन्य नीचे है। उसका बाद है बिहार पेपर 2 के लिए, बिहार स्टेट पेपर 2 के लिए तो माध्यमिक शिक्षक पात्रता यानी स्टेट पेपर 2 4 इयर्स एग्जामिनेशन जूलॉजी, बोटनी ये सारा चीज़ है, ये चीज़ होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से जो है आपका वो क्लिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है, आप इसमें से किस विद्यालय अध्यापक में उत्तीर्ण अर्हता रखते हैं। तो जैसे में शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक पद पर हैं या कल्याण विभाग के पिछड़ा या अति पिछड़ा अध्यापक के लिए हैं तो इसमें से आपको डालना पड़ेगा। यानी कि यही है जो आप क्या चीज़ के लिए अनिवार्य रखना चाहते हैं, क्या चीज़ का टीचर बनना चाहते हैं। तो शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक पद के लिए यानी टीचर बनना चाहते हैं या कल्याण विभाग वाला में जाना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप लैंग्वेज को आप चुन सकते हैं, तो लैंग्वेज जो आपका है वो हिंदी डाल सकते हैं, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भी आप अपना क्लिक कर लीजिएगा यहाँ पर, जैसे मैं जो मंथ दिया है उसको और ईयर दिया है उसको सिलेक्ट करके ले लेना है। यहाँ पर आपको एड्रेस, यानी कि एक होता है एड्रेस परमानेंट होगा और एक रेसिडेंट होगा। तो परमानेंट एड्रेस जो आपका होगा वो सारा चीज़ इसमें फिलअप कर लीजिएगा और रेसिडेंट में भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा यहाँ पर देता है you have required essential qualification criteria for this post as mentioned in the advertisement number, यानी जिसमें जो पूरा एडवर्टाइजमेंट जो मेंशन किया है और ये सारे क्वालिफिकेशन यदि आपके पास है तो इसमें सिलेक्ट यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। उसके बाद मेल डालना पड़ेगा, आपको कन्फर्म मेल करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मोबाइल पर आपको OTP आएगा और इंटर OTP कीजिए और इंटर OTP जैसे ही करते हैं तैसे आपका नेक्स्ट प्रोसेस शुरू हो जाएगा पेमेंट का, तो आप पेमेंट कीजिए, ठीक है। तो वीडियो में इतना ही और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए
फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।